वाराणसी, जहां पर हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। क्यों ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज आपका स्वागत करता है बनारस में। और इस समय हम लोग जो है एक बोट में विचरण कर रहे हैं गंगा के घाट पे, और हम आपको ले चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर पे, जहां पर हम और पूरा देश देखेगा कि आखिर पूर्वांचल में जो रण हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग, बहुत सारे नेता जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं। अरविंद जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। प्रजानाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कृष्णाथ जी सोशल वर्कर हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की हमारी बहन बैठी हुई हैं, और बहुत सारे जो यहाँ के अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग समाज से आते हैं वो भी बैठे हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जो लड़ाई है बड़ी रोचक हो रही है और वो किस मोड़ में किस तरफ जा रही है। और हमारे साथ राजन तिवारी जी भी हैं, और राजन जी जो है बहुत बढ़िया गायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो ज्यादातर तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के ही गाने गाते हैं, लेकिन कभी कभी इधर उधर भी कर देते हैं, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। अरविंद जी, 111 सीटों की लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है ये। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार तो हम लोग जो है सारी गर्मी निकाल देंगे आपकी, है ना। और प्रजानाथ जी की तरफ से देखिए ऐलान है कि भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखिए टिकट भी दिया जी। सबसे पहले हर हर महादेव को उद्घोष के साथ हर 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 महादेव। और ये आप जहाँ हैं इस समय, माँ गंगा के अविरल धारा चल रही है और पीछे बाबा विश्वनाथ का धाम है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और आप यहीं से विजय प्राप्त कर रहे हैं। आपका तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी बाबा विश्वनाथ के धाम से ही विजय प्राप्त कर रही है। और ये 100 जितनी सीटें हैं, ये सैकड़ा सीटें जो है, आप मुद्दों के आधार पर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो लड़ाई लड़े, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। मुद्दा विहीन विपक्ष इस समय अंधेरे में टटोल रहा है कुर्सी। और जिन मुद्दों के आधार पर हम आए थे सत्ता में, उन सभी मुद्दों पर हम खरा उतरे हैं। और उन मुद्दों के आधार पर, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, और सबसे बड़ा मुद्दा 2017 से पहले का था सुरक्षा का, उन सभी मुद्दों पर हम 100% खरा उतरे हैं। तो 100% जो 100 सीटें बाकी हैं, इन सब पर हम पूरा कब्जा करेंगे। अरविंद जी देखिए, ऐसा है, आपने मुद्दों की बात की, हम लोग इनसे पहले पूछ लेंगे, फिर हम लोग आपसे जवाब लेंगे। आप अपना परिचय बताइए, फिर हम लोग राजन के पास आएंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर रितिका रानी है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव हूँ महिला सभा से, समाजवादी पार्टी से। जी, अरविंद ने कहा कि देखिए सारे मुद्दे तो उनके कब्जे में हैं, हमने जो कहा वो विकास किया, और विपक्ष कुर्सी ढूंढा, वो भी अंधेरे में। इन्होंने अंधेरा भी कर दिया और कुर्सी भी कहीं रख दी, ये बता रहे हैं। भाई मुझे तो कहीं इनका विकास नहीं दिखाई दिया 5 साल में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पद यात्रा कर रही हूँ, आज मेरा 25वां दिन है, और मैं जगह जगह गई हूँ, और मुझे किसी एक वर्ग ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा कि बीजेपी के काल में इतनी महंगाई हो गई है, महिला सुरक्षा नहीं है। आप अभी देख लीजिए, 2 साल 1 साल पहले कोरोना काल में किस तरह से लोग यही गंगा नदी के किनारे लाशें बह रही थी। 3 सवाल। महिला सुरक्षा तो आपने कहा है कि भाई आपका जी, सबसे बड़ा मुद्दा है जी। ये कह रहे हैं कि हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित आप करें। अरे मुझे कहाँ दिखाई दिया भाई साहब, मुझे कहाँ दिखाई दिया। मैं इनको बता दूं, अभी 2 महीने पहले सनबीम स्कूल लहरतारा में 6 वर्षीय बालिका के साथ बाथरूम में दुष्कर्म हुआ। मुझे उसमें एक भी ट्वीट नहीं आया, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, न योगी जी का। बढ़िया है, ये भी डिस्ट्रिक्ट चाय पे बहुत चर्चा करते हैं। प्रजानाथ जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम लोग तो सब जीत रहे हैं, मतलब अगर हम भोजपुरी भाषा में कही तो कुल जीतत हुआ, यह दावा हो इनका। ये भी कहत हुआ, इनका नेता भी यही कहत हुआ कि विकास होता। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ये गर्मी निकालने का चुनाव हो रहा है, कि बुलडोजर चलाने का चुनाव हो रहा है, कि चर्बी निकालने का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस हमेशा से सिद्धांतों की, वचनों की लड़ाई लड़ती चली आ रही, और अपने प्रश्न पर, अपने विचार पर वो अडिग है। आज भी हम विधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आप देखिए
ये लगातार अब इनसे पूछना चाहते हैं, सारे राजनीतिक दलों से पूछना चाहते हैं कि मुद्दा आधारित चुनाव है, मुद्दों पर आधारित है, या ये चुनाव हो कैसे मुद्दा रहा। होता कुछ नहीं, पहले इनके नंबर चाहिए बस। तुम्हारे पास नंबर नहीं है, तू सत्ता से बाहर हुआ। अब की ये काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये टटोलते रह जाएंगे, गिनती नहीं हो पाएगी, दोहनी नहीं हो पाएगी। आप देखिएगा, साइलेंट वोटर है और वो जानता है कि उसको वोट कहाँ देना है। महंगाई पर देखिए जानिए मत, साइलेंट वायलेंट मामला हो रहा है। राजन तुम्हारे यार सुन लेंगे हम तो, उसके बाद फिर हम आगे चलना। सुनाओ आकाश, सुनाइए बाबू। आप हमसे हर प्रश्न का जवाब लेंगे, गाना तो सुनाऊंगा ही। नहीं जवाब तो ले, पहले गरमा तो बोला तो, तो गाना पहले, कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि पर बीजेपी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने काशी में ऐसा कार्य किया है जो संपूर्ण संसार देख रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से राजन तिवारी के आग्रह पर कैमरे का रुख उधर करें, शायद तो किया हुआ कार्य सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ जी का, उनके लिए मैं कहूंगा खाली 2 लाइन कि काशी बनारस गुलाब जैसा, काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। गंगा माँ की गोद में बैठा हूँ इसलिए कहूंगा, गंगा माई के मानी महतरिया, मोदी जब वही है काशी नगरिया। गंगा माई के मानी महतरिया, मोदी जब वही है काशी नगरिया। मिशन बनाया नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा। सामने किया हुआ कार्य कॉरिडोर दिखाई दे रहा है और काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। देखिए भाई, राजन ने कहा कि मोदी ने बनारस को सजाया है। हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए बनारस में जो काशी विश्वनाथ का जो पीछे का द्वार है, जहां मोदी ने कहा कि नहीं, हमने जो है बाबा विश्वनाथ को और गंगा को जोड़ने का काम किया। अब सवाल ये है कि ये तो भक्ति की बात है और हर व्यक्ति की अपनी भक्ति होती है। मैं समझता हूँ कि हमारी बहन समाजवादी पार्टी से बैठे हैं, वो भी भगवान को मानती होंगी। प्रजानाथ जी बैठे हैं, वो भी मानते होंगे। तो हम लोग एक एक सवाल लेते। प्रजानाथ जी एक सेकंड आते हैं, मैं जरा सा। पांडे जी ये बताइए कि देखिए सारी लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हैं, क्या हो रहा है और ये जो राजनीति है वो किस तरह का है? विकास और गुड गवर्नेंस, ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट की असली मतलब भूमिका रही है, जिसके वजह से सरकार पुनः वापसी होगी। सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाते रहते हैं। साइलेंट वोटर जैसा अभी आपने बताया, तो साइलेंट वोटर जरूर है। ये इसका परिणाम आपको 7 मार्च को दिखेगा। वोट डाल जी कह रहे हैं साइलेंट वोटर बहुत है, वो वायलेंट हो गया वो। नहीं, साइलेंट वोटर साइलेंट होके बैठा है, वो काशी के विकास को, देश के विकास को देख रहा है। और आने वाला समय 10 तारीख आपको बताएगा। हम लोग गंगा जी के नाव के ऊपर बैठे हुए। यार तू का तू अतवार इतना कुछ व्यापार हो, हम देखा थी कि कौलाला बहुत सारे जो निषाद भाई हुए उन लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। निषाद पार्टी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो तोरे मन में क्या विचार हो? देखिए, हम गंगा मैया के बारे में बात करेंगे। हाँ। पहले गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। देखिए, विकास की बात अगर करते हैं तो हमारे काशी में जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी जब भी ये काशी घूमने के लिए आते हैं तो ये पूरी नाव को बल्ले बंद कर दिया जाता है। ठीक है, शिकायत है ये हमारी शिकायत है हाँ, कि पहले उसके बाद पूरा नाव बंद किया जाता है। बंद करने के बाद जो नाले बहते हैं घाट पे, जो बड़े बड़े नाले बहते हैं, शाही नाले बहते हैं, उसको कपड़े लगाकर उसको तोप दिया जाता है कि प्रधानमंत्री इसको देख ना पाए। और साफ सफाई कभी अच्छे से हो जाता है। और हो गई गंगा मैया की गंदा और नामी गंगे की बात, भैया ने बताया, नामी गंगा मैया अगर पानी बढ़ जाएगा भैया ना, तो ऑटोमेटिक मास्क साफ हो जाएंगी। इतना पैसा खर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है, वो प्रति अपने आप काम करेगा। देखिए भाई, इन्होंने 3-4 शिकायतें की। अरविंद जी, मैं आपसे जवाब लेता हूँ। भाई उनका कहना है, ये नाविक हैं, नाव का इनका काम है, घाट पे रहते हैं। इनका एक देखिए बड़ी शिकायत इनकी ये है कि भाई कोई वीआईपी आता है तो सबसे पहले वो लोग भैया नाव में बंद कर दो। 2 प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता हूं। पहला प्रश्न बहन जी का रहा, समाजवादी पार्टी जी की बहन जो रहे, उनका महिला सुरक्षा को लेकर के। 2017 से पहले की सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दलित बच्चियों, महिलाओं का खेतों में जाना जो गाँव में मुश्किल हो गया था। एक जाति, एक धर्म विशेष के लोग क्या उनके साथ अत्याचार करते थे या किसी से छुपा नहीं है, अश्लील तस्वीरें खींच करके वायरल कर देते थे। एक आतंक था, उस आतंक को समाप्त किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने।
जिन पर कहा जाता है, जैसे हमारे बड़े भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बुलडोजर और इस तरह का ये गर्मी निकालने का, तो गर्मी तो उन अपराधियों की निकल रही है। इसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा कष्ट हो रहा है गर्मी निकलने पर, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये उनका समर्थन करते रहे हैं। अब बात दूसरी आई कि हमारे जो नाविक भाई हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जब यहाँ घूमने आते हैं, घूमने नहीं आते, बाबा विश्वनाथ का आते हैं। उनका कहना है वीआईपी जब आते हैं तो इनके रोजी रोटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इनकी नावों को बंद कर दिया जाता है, और वाकई ये बड़ी समस्या है। एक बार ऐसा हुआ है, पिछले बार में एक बार हुआ है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पूरा लोकार्पण और शो के दौरान, उस दौरान, और देखिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल है और वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। उनकी सुरक्षा और उनके लिए प्रार्थना करना अभी तमाम समाचार पत्रों में तमाम जगहों पर रहा कि उनके ऊपर बड़ा खतरा रहा है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर के हम सब चिंतित रहते हैं, और जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके अनुसार इस तरह का कुछ समय के लिए मात्र उस पर रोक लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जस का तस। और मेरा यहाँ ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। और आपको जो ये बहस हो रही है बड़ी गर्मा गर्म हो रही है, ये जो बहस है इसको दिखाते हैं। खैर चलिए, हमारी जो लाइट की समस्या हुई थी वो ठीक हो गई है। तो हाँ अरविंद जी, आप क्या कहें? जी, आप इस समझिए कि जब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते हैं और कुछ देते हैं, जितनी बार आए हैं, जितनी बार देखा, इनका कहना यह कि अगर नरेंद्र मोदी जी आवत हुआ तो कुछ न कुछ देते हुआ, इसे बहुत बड़ा समस्या नहीं है। कुछ न कुछ हाँ दे रहे हैं। भाई अरविंद जी, अब इनको देखे रोजगार मैं रोजगार पर बताना चाहता हूं कि ये विश्वनाथ धाम, मैं बता रहा हूं, विश्वनाथ धाम ने काशी की जीडीपी को बूम कर दिया है। काशी के अर्थ को किस तरह से जो लोकार्पित किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आप समझिए कि कोई भी एक समय था कि जब संख्या लाखों में होती थी, आज पर्यटकों की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या कई लाखों में हो रही है, और उसका सीधा असर नाविकों पर पड़ रहा है, माला फूल वालों पर पड़ रहा है। पहले आवत ना 1000 आदमी, अब 1 लाख आवत हुआ। काशी में हमारे जो यात्री भी है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने समाज के साथ दुर्व्यवहार किया रहता है। जब भी वो आते हैं प्रधानमंत्री जी काशी में, सुरक्षा भी हम भी चाहते हैं भाई, हमारे देश के वो प्रेसिडेंट है, सुरक्षा हम भी लगे रहते हैं, हम लोग भी गोताखोर हैं। और हमारे कहने का मतलब कि जब भी आते हैं तो ठीक है। अब आपका सवाल देखिए सब जगह चला गया और निश्चित रूप से अरविंद जी ने जवाब दिया है। प्रजानाथ जी, आपने 2 सवालों पे ज्यादा फोकस किया है, एक तो विश्वनाथ कॉरिडोर, दूसरा माँ गंगा। अभी सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी गंगा पुत्र ने, मैं थोड़ा समय लूंगा जरा, अभी गंगा पुत्र ने आपको बेरोजगारी के सवाल पर और माँ गंगा के विषय में आपको विस्तृत रूप से समझाया है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, ये जन्मजात झूठ बोलने वाली पार्टी, ये झूठ ही बोलते हैं, इनका सच से कोई सरोकार नहीं है। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर यहाँ एक तो हजारों लोगों को बेरोजगार किया, प्राण प्रतिष्ठित हजारों मूर्तियों को गंदे नालों में गिरा दिया। हम लोगों ने खुद करीब 500 मूर्तियां उठाकर, ढूंढकर कूड़े से और गंगा के वो गंदे नालों से लाकर लंका थाने में जमा किया, और आज भी उसका पूजन अर्चन होता है, भोग लगता है। दूसरा, यहीं सामने गंगा के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं, आप गंगा पार उस तरफ, ये देखिए कितनी झूठ की रचना की गई है। 11 करोड़ 90 लाख रुपए से रेत में नहर बनाने की योजना हुई और बना दी गई नहर। सारे वैज्ञानिकों ने, नदी वैज्ञानिकों ने मना किया, बार बार ट्वीट किया, सरकार को बोला, यहाँ के अधिकारियों को बोला कि ये प्रयोग आपका सर्वथा गलत है, इससे धन की भी हानि होती है और जन की भी हानि होती है, ये रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। और पिछली हल्की बरसात में बाढ़ आने के पहले ही पूरी नहर बह गई। बहन जी, आप मुझे ये बताइए कि देखिए अरविंद जी ने आपके दोनों सवालों का जवाब दिया और हमारे निशाद भाई ने भी कहा कि भाई जो समस्याएं हैं उन्होंने खुल के बताई। मुझे ये बताइए कि आप इनकी बातों से कितना सहमत? बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि कॉस्मेटिक विकास हुआ है, ऊपर से विकास हुआ है। आप यहाँ के गलियों में एक बार भ्रमण कर ले तो आपको कितना कचरा मिलेगा, कितनी गंदगी मिलेगी।
कई ऐसी जगह है जहां पानी की व्यवस्था नहीं है लोगों। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास तो इन लोगों ने दे दिया, पर उसमें पानी नहीं है। 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कई हम लोग तो देख रहे हैं, क्षेत्र में निकल रहे हैं लोग इस तरह से परेशान हैं। और ये पानी की बहुत समस्या है। आप तो कमल का फूल लगाए हुए हैं जी हाँ। आपकी बहन जी ने जो बातें कही इसमें मतलब बहन जी के लिए मैं पहले ये कहूँगा कि मोदी जी ने वाराणसी में 1.25 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए एक अभियान चलाया है जो मार्च तक चल रहा है। तो मैं बहन जी के लिए और हमारे माननीय कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं, आप दोनों के लिए कहूँगा कि पहले आप दोनों लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लें, क्योंकि आप दोनों लोगों ने जो बनारस में और उत्तर प्रदेश में जो इन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। अभी बहन जी ने महिला सुरक्षा की बात की, क्या मुझे ये बताएंगे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के किस थाने में महिला हेल्प डेस्क हुआ करता था? कोई भी महिला अगर जाती थी अपनी सुरक्षा का सवाल उठाने के लिए तो वहां पर उनसे पुरुष सहकर्मी से बात करना पड़ता था। लेकिन आज हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क है। दूसरी बात, जो यहाँ पर बात इन्होंने की कॉस्मेटिक सर्जरी की, और हमारे निषाद भाई ने कहा कि गंदगी को जो ढांक दिया जाता था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश और बनारस का यही हाल था। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मोदी जी ने कई करोड़ रुपए की लागत से बनारस में 2 सीवरेज प्लांट लगाए हैं, एक रामनगर, एक रमना में, जो कि ठीक है। ऐसा करस में हम लोग गंगा के बीचों बीच में हैं। हमारी तरफ देखिए, कल महाशिवरात्रि है और लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ है। हमारे बगल में जो जिंदगी का सच है, अगर हम आपको कहें, मणिकर्णिका घाट है जहां पे चिताएं जल रही हैं, और उसके बगल में ही काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है। तो एक साथ इतने सारे रंग मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी कोने में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे रंग एक साथ आपको सिर्फ बनारस में देखने को मिल रहे हैं। तो राजन तरी यार कुछ सुना दे, तो उसके बाद फिर हम आगे चल जाए। फिर कुछ बतावा, कुछ सुनावा तो फिर हम अरविंद जी, बहुत लोग सवाल अरविंद जी से और भाजपा वाले बहुत ज्यादा सवाल का जवाब हमसे नहीं ले रहे हैं। हम राजन तिवारी ये सवाल का जवाब भी देना चाहते हैं, मगर गाने की बात जहां आती है, हम हिंदी और हिंदुस्तान की बात करने के लिए इतना कहना चाहते हैं कि आज सभी दल के लोग धर्म की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, लेकिन अपने जहां से उत्थान होता है, जहां से हमारा विकास होता है, उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया, आंख पे पट्टी पड़ी हुई थी। इसलिए बनारस की जनता इस समय यह मूड बनाई है पूरा 100% में कि सौगंध राम की है हम नहीं भुलाएंगे, सौगंध राम की है हम नहीं भुलाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। न मालूम कितने वर्षों से हमारा जिसके ऊपर ये हिंदुस्तान विश्व में जाना जाता है, पूजा जाता है, अब तक तो कोई पार्टियां नहीं थी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी देखिए अरविंद जी, अब हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, पूर्वांचल की लड़ाई को। ये तो मुद्दे तो हम समझ गए कि वो मुद्दे तो चलते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि जो पूर्वांचल में जो हार्डकोर लड़ाई हो रही है, हम बनारस की बात करें, हम चंदौली की बात करें, गाजीपुर की बात करें, उसके आगे बलिया की बात करें, आगे बढ़ जाए महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये सारे सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो सारे जिले हैं, उसमें तो लड़ाई आमने सामने की हो रही। राजन माफ कीजिएगा अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि इस बार, क्योंकि पिछली बार तो आप लोगों ने शानदार विजय हासिल की थी, इस बार कितनी सीटें रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से बनारस में लगातार आ रहे हैं, 3 दिन उनके कार्यक्रम इधर चंदौली, मिर्जापुर और अन्य जगहों पे है, अभी आज वो महाराजगंज में थे, मुझे ये बताइए तो लड़ाई तो बहुत बढ़ गई है। कहीं कोई विपक्ष लड़ाई में नहीं है, पहली बात। उसके पीछे का कारण है कि हमने जो काम किया है लोगों के बीच में, हमने जो तमाम योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाया है, चाहे वो बिना किसी भेदभाव के,
पूरे प्रदेश में ऐसे यानी पूर्वांचल में ऐसे लाखों लाभार्थी हैं जिनको हर योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन योजनाओं का सीधा लाभ हमारे यहाँ बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, आप समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर, वो किस तरह से लोगों के लिए योजनाओं का काम करता है, उन जन जन तक पहुंचाने का, उसमें बिना भेद किए। मेरा एक इसमें सवाल है, मेरा एक इसमें सवाल है। देखिए, योजनाओं को पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल क्या है, देखिए राजनीति अपने प्रकृति से काम करती है। कोविड था, कोविड में सारे लोगों ने जो कर सकता था उन्होंने किया होगा। मैं आपके कार्यकर्ताओं को लेके पूछना चाह रहा हूँ। सारे लोगों ने नहीं किया। नहीं, ये तो आप कहेंगे ना भाई, ये तो प्रजानाथ जी भी कह रहे हैं कि भाई हैं, बहन जी भी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने भी काम किया। ठीक है। आपने कोविड का सवाल उठाया है, तो हमारे मैं पूर्वांचल का सवाल हो रहा, कोविड का तो चर्चा हो गई भाई, आप लोगों ने कह दिया कि भाई इतनी सारी चीजें जो है हम लोगों ने देखी, आंखों से अपनी सच्चाई देखी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो पूर्वांचल की लड़ाई है, उस पूर्वांचल की लड़ाई में कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाती? कांग्रेस हर जगह लड़ रही है और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि धर्म आधारित, जाति आधारित कांग्रेस ने कभी लड़ाई नहीं ली। गांधी की विचारधारा की पार्टी है ये, हम उसी विचारधारा से लड़ते हैं और विकास की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इस देश से बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं। तो उस आधार पर जनता झूम कर वोट दे रही है कांग्रेस को। और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता, इनके नेता अरविंद जी के, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार पूरे देश का चक्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आप उनकी स्थिति से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता। अखिलेश जी भी लगातार पीछा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो अपने लोगों से मिल रहे हैं, जन जन से मिल रहे हैं और इतना समर्थन मिल रहा है लोगों का, इससे ये साफ है कि समाजवादी पार्टी है। मैं भाई साहब को एक बात बताना चाहती हूँ कि कोविड में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता से लेके नेता तक भी रोड में उतरा था लोगों की मदद करने के लिए। आप जो अभी राशन फ्री में दे रहे हैं ना भाई साहब, उस समय आपने राशन नहीं दिया था लोगों को। आज ये सवाल है जनता का। सवाल है, बिल्कुल जवाब दीजिए। निराधार बातें कर रही हैं हमारी जो साथी हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में आप कोई भी न्यूज चैनल उठाकर देख लें, सभी को पता है कि माननीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से उन्होंने सभी जिलों का धुआंधार दौरा किया, अगर अखिलेश यादव जी अगर उसका 5% भी खुद और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर अगर वो निकल गए होते तो शायद इस चुनावी समर में वो कहीं लड़ाई में होते। देखिए भाई, इन लोग की बातें आप भी सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी 5% भी निकल गए होता तो चुनावी समर कुछ उलट गए हो। इस समय अखिलेश जी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, जो समर्थन और जो प्यार जनता का मिल रहा है, उससे देख के तो भाजपा वालों की नींद उड़ गई है। मतलब इस बार जो है साइकिल जो है एकदम साइकिल सब पर भारी है, सब पर भारी है साइकिल जो है। साइकिल बहुत रफ्तार से चल रही है और माननीय अखिलेश यादव जी ही इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे निषाद भाई भी एक इधर बैठे हुए ना। हाँ, आप बताइए, आप भी किसी पार्टी से? नहीं, मैं तो बस नाविक समाज का सेवा करता हूँ। मैं नाविक समाज के नेता भी हूँ। आप नाविक समाज की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाविक समाज इस वक्त जो है, इस वक्त बदलाव लाने की कोशिश में है। इसलिए क्योंकि जब से सरकार 2014 से बनी है, नाविक समाज को बहुत प्रताड़ित किया गया। कभी नावे को बंद किया गया, कभी नावे में तरह तरह की कानून व्यवस्था नाव में डाल दिया गया। यहाँ तक कि नाव को निजीकरण करने के लिए भी सोचा गया, जो कि हम लोग तो आपके पास तो है नाव, किसकी नाव है? आप ही लोग की तो है। हम लोग का जो है पर्सनली नाव है खुद का, लेकिन वो अपने जो है माध्यम से, सरकार के माध्यम से सोच रहे हैं कि प्राइवेट कर दिया जाए, ताकि हम इनका जो है अलग से पैसा वसूल के और इनको जो है कस्टमर देके मैं भी कमाऊँ, वो भी कमाए, इस तरह की। जी, तो इस तरह का जो हम लोग विरोध जब किए, जो ये योजना फेल हो गई। और विरोध किया आप? जी, बहुत बढ़िया। राजन तिवारी भाई, देखिए ऐसा है कि समस्याएं तो देखिए आपकी तरफ, चारों तरफ से देखिए हमले हो रहे हैं अरविंद जी,
इधर समाजवादी पार्टी की बहन कर रही हैं, उधर अपने नाविक भाई कर रहे हैं, इधर प्रजानाथ जी इतने पुराने और इतना लंबा इनका अनुभव है। इंडिया न्यूज की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग कुछ कह रहे हैं, यह सब लोग अंतर आत्मा से कोई बीजेपी का या बीजेपी के कार्यकर्ता का योगी मोदी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। हमारी भोजपुरी में हमारे बुजुर्गों ने, और मैं जब छोटा था तो ये बहन जी सच में अंदर से बीजेपी को बहुत मानती हैं। कारण ये है कि जब 2 बैलों की खेती होती थी तो जो दाहिना बैल जो होता था सबसे तेज चलता था, तो उसी को लोग बार बार खोदते थे कि ये तेज चलता है, ये और चले। तो आप लोग अपने दिल से इसलिए खोद रहे हैं कि ताकि बीजेपी जो कार्य बनारस में अच्छा की है ये और बढ़िया करे, और सुंदर करे। ये इनके अंदर की पीड़ा ये है, ये शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो चलिए कुछ सुना दीजिए, फिर हम लोग बहन जी से आपके सवाल का जवाब लेंगे। बहन जी देखिए, मन से एकदम ना आपके साथ है ना दिल से आपके साथ है। नहीं, मेरे साथ नहीं मगर पार्टी के साथ है। ये मोदी और योगी की तारीफ कर रही कि बनारस का और विकास हो। इनकी अंतर महत्व ये देखिए, सामने देखिए चिताएं जल रही हैं। ये हम कहना चाहेंगे कि एक मोदी एक योगी दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो। एक देश संभाला एक प्रदेश संभाला, एक देश संभाला एक प्रदेश संभाला। मोदी ने तो सूरज बनकर दुनिया में ताप बढ़ाया, योगी जी राकेश बनकर यूपी को धर्म की राह दिखाया। एक ना है एक चीता, एक रामायण एक गीता। इस समय सब लोग बात करते हैं धर्म की रक्षा की, लेकिन कोरोना काल की बात अभी हो रही थी। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग अपने अपने तरीके से धर्म को मानते हैं और मैं समझता हूं कि आपका जवाब भी देंगे। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर से लौटते हैं और ये गर्मा गर्म बहस जो है वो जारी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोग मणिकर्णिका घाट के सामने से गुजर रहे हैं और आपको जीवन की जो हकीकत है, हम कितना बड़ा बड़ा काम कर लें लेकिन हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं से नियंत्रित होता है और शायद ये शाश्वत सत्य सभी लोग जानते हैं। तो ले तो काशी यानी बनारस में है और बनारस से पूर्वांचल का जो रण हो रहा है उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनकी पूरी टीम लगी हुई है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव लगातार यात्राएं कर रहे हैं और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है उससे सत्ता पक्ष की नींद भी उड़ी हुई है और वो भी सोच रहे हैं कि कैसे सारी चीजों को मैनेज किया जाए। कांग्रेस का भी अपना दावा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो जगह जगह पे लगे हुए हैं और लोग उनके साथ उसी तरीके से साइलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा हमारे वरिष्ठ नेता का कहना है। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है, खास तौर पे अगर मैं बनारस की बात करूं, उससे सटे हुए जिलों की बात करूं तो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव आगे बढ़ रहा है। बनारस में जो 8 सीटें हैं उसमें जो है आमने सामने की लड़ाई है और मैं आपको बता दूं कि दावा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा यही है कि हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट दिए गए हैं उनसे लोगों की नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंडिडेट को मत देखिए, पहले तो आप मोदी जी को देखिए। सवाल ये है कि 10 तारीख को क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ अलग अलग जिलों में डेरा डाले हुए हैं और एक तरीके से पीछा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसीलिए लड़ाई आमने सामने की हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की नेता कल जो मायावती हैं, कल मिर्जापुर में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं और वो भी अपनी ताकत को दिखाना चाहती हैं। हम लोग जो हमारी गर्मा गर्म बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं कि भाई जो पूर्वांचल का रण है, जो 111 सीटों का रण है, वो किस तरफ जा रहा है। मुझे ये बताइए, अभी आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, 111 सीटों का रण बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि ये जो 111 सीटें हैं, जो पार्टी जीतेगी वो सत्ता में, मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुमत पाने में उसका बहुत बड़ा अहम रोल है इस 111 सीटों का। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूं। और अभी जहां तक बहस चल रही थी, हमारे कांग्रेस के जो हमारे बड़े भाई हैं वो कह रहे थे कि वोटर साइलेंट है और वह कुछ नया करेगा, कांग्रेस के पक्ष में करेगा। तो 2014 में भी वोटर साइलेंट था, इनको साइलेंट किया। 2019 में भी, 17 में भी वोटर साइलेंट था, ये साइलेंट हुए। फिर 2019 में भी वोटर साइलेंट था, ये लोग साइलेंट हो गए। और 22 में भी ये लोग साइलेंट हो जाएंगे और साइलेंट होकर इनके सारे नेता धीरे धीरे पीछे से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। और आपने पूर्वांचल के विषय में कहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि 5 चरणों के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अब जो चुनाव बचा हुआ है, यह तो अखिलेश जी को फालोवान खिलाने के लिए हो रहा है और मैच तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और जहां तक विकास की बात है, प्रजानाथ जी मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि भाई जो है 5 चरणों के चुनाव में ही ये विजय पा चुके हैं। कोविड काल से लेकर और अब तक ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, और इस देश का किसान जो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, सब कुछ जान चुका है। मैं उस आधार पे कह रहा हूँ कि जिस तरह कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी लगातार जनता से संवाद कर रही हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, बिल्कुल 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 सब समझ में आ गया। बहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो भाई साहब को एक जवाब देना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी से तो ये लोग खुद डरे हुए हैं। अभी प्रयागराज का कल देख लीजिए, अभी जो जनसभा हुई थी उसमें, हाँ, उसमें मोदी जी के कार्यक्रम में कितनी भीड़ थी और अखिलेश जी यादव जी के कितने कार्यक्रम में भीड़। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ भाई साहब को। आपने कहा कि मैं आपको कहती हूँ कि आप बाहर से तो बीजेपी का यहाँ गाना गा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बेरोजगारी के खिलाफ वोट देंगे समाजवादी पार्टी। अरविंद जी, आप ये बताइए कि भाई एक लाइन में बताइए कि भाई अब की बार आपके नेता नारा दे रहे हैं 300 पार। देखिए, मुख्य मुद्दे हैं बिजली, सड़क, चिकित्सा, सुरक्षा। इन सब पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है, पूर्ण रूप से खरा उतरी है। पांडे जी, हाँ पांडे जी, आप इसको समाप्त हम कर रहे हैं। एज ए सोशल वर्कर होने के नाते आप एक लाइन में क्या जवाब है? बीजेपी की गवर्नमेंट पुनः उत्तर प्रदेश में कायम हो रही है 2022 में। बताइए भाई, आप क्या कहेंगे? गंगा सफाई के बारे में अगर बात करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो गंगा सफाई सच्ची भी करना चाहते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट पास होता है वो मल्लाहों को मिले, मल्लाह करें। बहुत बढ़िया, जो भी प्रोजेक्ट पास होता है वो मल्लाहों को मिले। आप भी कुछ कहें, बोलिए। बम बम काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो देखिए, ऐसा है कि अब हम समझ करने जा रहे हैं, लेकिन आपने इन सारे नेताओं की बातों को सुना और इस बात से अंदाजा लगाइए कि आखिर लड़ाई किस तरफ जा रही है। 10 तारीख को जब ईवीएम की मशीन बोलेगी और बैलेट बक्सा खुलेगा, तब पता चलेगा कि आखिर असली विजेता कौन है। विजेता तो वही बनेगा जिसने संयम से काम किया होगा, जिसने राजनीति के प्रकृति को समझा होगा, जिसने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का काम किया होगा। और मैं बता दूं कि ये जो विजेता बनेगा वो राजनीति के आने वाली तकदीर को बदलने का काम करेगा। राजन, आप भी सुनाइए और इसी के साथ हम लोग खत्म। अरे सुबह शाम आटोयाम महादेव सगरी, सुबह शाम आटोयाम महादेव सगरी, कि बड़ा पावन सुहावन बाकाशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बाकाशी नगरी। हमारे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बनारस के आसपास रहेंगे। उसके अलावा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी यहाँ पे आ रही हैं। उसके अलावा किसी दल का बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो बनारस में नहीं आने वाला है। तो नजरें आप जो है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर गड़ा के रखिए, क्योंकि पल पल की खबर और पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको यही मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, लेकिन आप लोग हर खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। थैंक यू।